हेलो, वी आर वेलकम विद हिस्ट्री ट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है। हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसपे हम कुछ वीडियो उस पर अपलोड कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी, वाराणसी। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी के शहंशाहपुर में स्थित है। ये संस्थान सब्जियों की उन्नत किस्मों के विकास, उत्पादन तकनीकों के सुधार तथा सब्जी फसलों पर अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सब्जी पर क्या करते हैं? ये शोध करते हैं कि हम उनकी उन्नत फसलें किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और उनकी पैदावार में किस तरह से वृद्धि ला सकते हैं। ये हमारा वाराणसी में उपस्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ई इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है वो उसको कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? क्या? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी बरेली, ई इनमें से कोई नहीं। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च है CDRI, इसने एक टैबलेट इन्वेंट की थी, उस पर शोध किया था जिसको हमको बोलते हैं सहेली। बहुत ही ये फेमस है। गर्भ निरोधक। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी लखनऊ। ये संस्थान लखनऊ में इंस्टीट्यूट स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ में स्थित है। ये भारत का प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थान है जो नई दवाओं के विकास, रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य करता है। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IIBRI उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? IBRI किस पे शोध करते हैं? ये पशु पे, इस पे पशु को देखभाल उस पे शोध ये करते हैं। ऑप्शन ए रहेगा हमारा इज्जतनगर बरेली, बी सहारनपुर वाराणसी, सी कल्याणपुर कानपुर, डी बमरौली प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए बरेली रहेगा। इज्जतनगर बरेली में इसका संस्थान इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI की स्थापना 1889 में हुई थी और इसका मुख्यालय बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। ये पशु चिकित्सा, पशु रोग नियंत्रण तथा पशु स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में देश का सबसे पुराना और अग्रणी संस्थान माना जाता है। ये देश में सबसे पुराना और सबसे आगे रहने वाला संस्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 को कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी, इसलिए इसको
कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र विश्वविद्यालय है जो केवल विकलांगों के लिए स्थापित किया गया है? कौन सा विश्वविद्यालय है? और इसकी नींव किसने रखी थी? राम भद्राचार्य जी ने इसकी नींव रखी थी। किसके लिए? हैंडीकैप लोगों के लिए स्थापित किया गया था। हमारा ऑप्शन रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सी जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, सी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, जो फुल्ली हैंडीकैप लोगों के लिए स्थापित किया गया था। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। चित्रकूट में स्थित ये विश्वविद्यालय वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। ये विशेष रूप से दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। इसके संस्थापक एवं कुलधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य हैं। इसके संस्थापक और कुलधिपति भी यही है। ये किसके लिए था? ये फुल्ली हैंडीकैप लोगों के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसे बोलते हैं SCERT। इसका काम क्या है? इसका काम है सिलेबस को बनाना, सिलेबस को बनाना, शिक्षा को और मजबूत करना, और जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके लिए उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रशिक्षित करना। उनको क्या करते हैं? ये संस्था प्रशिक्षण देती है। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये ऑप्शन ए हमारा 1972, बी 1981, सी 1990, डी 2000, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। कब हुई थी? 1981 में। डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना 1981 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला फर्स्ट डिजिटल प्लेनेटेरियम स्थित है? ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है लखनऊ, बी प्रयागराज, सी रामपुर, डी गोरखपुर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी रामपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहा जाता था, जो रामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? इस यहाँ पर होता क्या है? ये गणित तथा भौतिकी का प्रमुख अनुसंधान है। किसका? गणित था भौतिकी का। तो इसके कहाँ पर स्थित है? ये हमारा इसका ऑप्शन बी रहेगा, प्रयागराज। ये प्रयागराज में स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ स्टेट कहाँ पर स्थित है? जो राजकीय संग्रहालय है उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पे स्थित है? सबसे पुराना। तो हमारा ऑप्शन ए का मतलब बी लखनऊ, सी झांसी, डी वाराणसी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्या? लखनऊ। लखनऊ में सबसे पुराना राजकीय म्यूजियम उपस्थित है। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। संग्रहालय में इतिहास, कला, पुरातत्व और संस्कृति से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं संरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये कौन क्या अनुसंधान क्या करता है? ये चारा की
उन्नत किस्म की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए इस पर ये करता है, शोध करता है। ये कहाँ पर स्थित है हमारा? ऑप्शन ए रहेगा झांसी, बी महोबा, सी ललितपुर, डी जालौन और ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ये झांसी साइड में है। कहाँ? बुंदेलखंड साइड में। कहाँ? झांसी में। तो इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। ये पशु के लिए पौष्टिक चारा घास की उन्नत किस्मों तथा चारागाह प्रबंधन पर अनुसंधान करता है कि हमें चारा प्रबंधन कैसे करना है, चारे को हमें कैसे रखना है, उसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी होंगी, उसमें पशु के लिए कौन सा चारा पौष्टिक है और कौन सा चारा पौष्टिक नहीं है। तो इस पे ये अनुसंधान करता है, ये शोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है? तो जैन संग्रहालय, जैन से संबंधित जो चीजें हैं वो कहाँ पर, कौन सी म्यूजियम में रखी जाती है, कहाँ पर प्रेजेंट है? तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी मथुरा, डी कुशीनगर, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। कहाँ पर? मथुरा। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 2003 में जैन धर्म से संबंधित प्राचीन मूर्तियां, जो जैन धर्म से मूर्तियां हैं, शिलालेख, अन्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु की गई थी, जिससे उनकी संस्कृति बची रहे, उनको पता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो क्या होती है ओ डी ओ पी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक योजना है जिससे क्या हो, एक जिले को अलग एक पहचान मिले। तो कह रहे हैं ऐसा कौन सा जिला है जिसमें हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन है ए मथुरा, बी कालपी जालौन, सी कन्नौज, डी वाराणसी, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जो कालपी जालौन है वो अपने किसके लिए फेमस है? हस्त निर्मित कागज के लिए। हस्त निर्मित कागज के लिए। कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। इत्र के लिए। वाराणसी किसके फेमस है? अपने 84 घाटों के लिए। मथुरा? लठमार होली। तो ये अपने अपनी चीजों के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वन ओडीओपी की बात हो रही है, तो ये किसके लिए फेमस है? कालपी जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए, कन्नौज इत्र के लिए, वाराणसी 84 घाटों के लिए। तो ये क्या है, अपने अपने प्रसिद्ध चीजें हैं इनके जिलों की। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। जालौन जिले का कालपी क्षेत्र हस्त निर्मित कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पारंपरिक कागज निर्माण कला को बढ़ावा देने के लिए इसे ओडीओपी योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए रहेगा लखनऊ, बी आगरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत कला से संबंधित चीजें हैं वो उसका संग्रहालय कहाँ पर प्रेजेंट है? तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। कहाँ पर स्थित है ये? बीएचयू के परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर हमें को क्या करना है? विचार करना है कि सही है या गलत है। पहला हमारा स्टेटमेंट जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, ये तो करेक्ट रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू को 1975 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है, ये भी सही है। ये पहले का क्या था? कॉलेज था, फिर इसको दर्जा कब मिला?
1975 में। तो ये हमारे स्टेटमेंट दोनों कैसे हैं, सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा के, कौन सा जगह, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। एएमयू की स्थापना 1920 में की गई थी और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था वो 1975 में मिला था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की साक्षरता लिटरेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता दर कितनी थी, 67.7% थी। ठीक है, ये बात तो करेक्ट हो गई। सेकंड क्या है हमारा, गौतम बुद्ध नगर जिले में महिला साक्षरता दर राज्य में सर्वाधिक है। तो ये स्टेटमेंट कैसे रहेगा, गलत रहेगा। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी रहेगी, जो महिला साक्षरता दर है वो किसकी है, कानपुर नगर की, कानपुर नगर। तो इसका स्टेटमेंट कैसे का रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, केवल एक ओनली। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67.67% है। हालांकि सर्वाधिक महिला साक्षरता का कानपुर नगर 75.05 है, जबकि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक औसत 80.12% है। सारी दर की बात करते हैं करें तब है गौतम बुद्ध नगर प्रथम पे, लेकिन महिला साक्षरता दर की बात करें तो क्या है, कानपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शोध संस्थानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसपे, शोध संस्थानों पर, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कानपुर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है हमारा, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। सेकंड, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई कानपुर में स्थित है, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन टू, केवल दो ओनली। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में स्थित है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। सूची संस्थान को सूची सेकंड से सुमेलित करें। यहाँ पर दो हमें सूची दी गई है। पहली जो सूची है उसमें हमारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और सेकंड सूची में हमारी लोकेशन दे रखी है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, हमारा कानपुर में, एका 3। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हमारा लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है, बरेली में। तो ये हो जाएगा सी का 2, डी का 1। इसमें देख सकते हैं, इसमें A3 A3 B4, तो ये वाला करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। दलहन संस्थान कानपुर में, उपोषण बागवानी लखनऊ में, पक्षी अनुसंधान CRI बरेली में और सब्जी संस्थान वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या है, ये भी सूची का क्वेश्चन है। सूची संग्रहालय को सूची स्थान से सुमेलित करें। इसमें म्यूजियम दे रखे हैं हमको, म्यूजियम दे रखे हैं और लोकेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला हमारा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है, ये है लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय अभी हमने पढ़ी थी, जो सबसे पहली डिजिटल नक्षत्रशाला है, वो कहाँ पर है, रामपुर में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है हमारा, ये कुशीनगर में, क्योंकि ये बौद्ध के लिए बहुत ही फेमस जगह है, क्या, कुशीनगर। राम कथा संग्रहालय कहाँ है हमारा, ये अयोध्या में। राम जी से रिलेटेड चीजें सारी कहाँ पर हमारी, अयोध्या में। तो ये संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है, अयोध्या में। तो इसमें हमारा A2 B1 C4 D3, तो इसका भी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट रहेगा। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं।
बाल संग्रहालय लखनऊ में, अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में और रामकथा संग्रहालय अयोध्या में स्थित है। हमारा 20 क्वेश्चन भी इसी पर है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे सिटी और लोकेशन इसमें भी दे रखे हैं। तो हमारा खुशबुओं का शहर हम किसको बोलते हैं, किसके लिए फेमस है, कन्नौज। पूर्व का स्वराज किसको बोलते हैं, जौनपुर को। क्योंकि यहाँ पर क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पर अटाला मस्जिद है। कौन सी, अटाला मस्जिद, जो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही फेमस है, इसके लिए इसको पूर्व का सिराज बोलते हैं। अगर बात की जाए सिराज की, सिराज किसको कहते हैं, तो सिराज एक फारस का वर्ड है और एक क्या है, एक सिटी है। वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसीलिए जौनपुर में जो मस्जिद है अटाला मस्जिद, वो भी अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ताला नगरी। ताला नगरी किसको बोलते हैं, अलीगढ़ को। संगम नगरी, प्रयागराज। प्रयागराज में संगम है नहीं है 3 नदियों का, तो इसका ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज खुशबुओं के लिए, जौनपुर सिराज हिंद के रूप में, अलीगढ़ तालों के लिए, प्रयागराज संगम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कुल संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर अभी यूपी में है, यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं हमारे यहाँ पर, तो कितने हैं, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पर है अभी यूपी में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बीबीएयू लखनऊ, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, झांसी में, झांसी। ये कहाँ है, अमेठी। अमेठी की एक जगह है फुरसतगंज। ये विमानों से रिलेटेड विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो कैबिन क्रू होता है या जो मेंटेनेंस का कार्य होता है उसको देखा जाता है। किसका मेंटेनेंस कार्य, विमानों का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 22। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय स्थित है। जो सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पर है, हमारे 4 ऑप्शन दे रखा है, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे जो पुराना राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है हमारा, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय स्टेट म्यूजियम राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले में अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रयागराज जिले में अनुसंधान संस्थान स्थित है, कौन सा है इसमें, एक केंद्रीय औषधि, ये कहाँ है हमारा, लखनऊ में। लखनऊ। भारतीय सब्जी इंडियन वेजिटेबल कहाँ पर है, वाराणसी में। हरिश्चंद्र कहाँ है, ये है प्रयागराज में। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, जो गणित और भौतिकी शोध का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन 22 के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने बहुत सारे काम किए, फतेहपुर सीकरी, शहर बनाया, कौन सा, फतेहपुर सीकरी। कब बनाया, क्यों बनाया, तो जो फतेहपुर सीकरी था वो गुजरात विजय की याद में ये शहर बनाया गया था। इसमें क्या था, ये अधिक दिनों तक क्या हुआ,
टिक नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हो गई थी। जहांगीर, इस इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं के काल को कहते हैं मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल। ये क्या थे, चित्रकला के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। कौन, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। शाहजहां को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या बनवाया, ताजमहल। मोस्ट फेमस यूनेस्को की विश्व धरोहर, कब, 1983 में। डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला को अपने चरमों उत्कर्ष पर थी, इसलिए इसे चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। क्वेश्चन 25, उत्तर प्रदेश में पहली बार डिजिटल नक्षत्रशाला में स्थापित की गई। जो डिजिटल नक्षत्रशाला थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, और इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। तो ये कहाँ पर स्थित है, हमारी रामपुर में। इसका डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। रामपुर में स्थित आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, पूर्व नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ये इनकी स्थापना कब हुई थी। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1886, 1916, 1921 और 1927। तो जो इनका कालानुक्रम होगा वो 1 2 3 4 होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष 4 साक्षर जिलों का अवरोही क्रम लिखिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष साक्षर जिलों का अवरोही क्रम हमको लिखना है कि कौन सबसे अधिक था साक्षरता के मामले में। तो सबसे यहाँ पर 4 राज्य हमारे दिए हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। तो हम जानते हैं जो गौतम बुद्ध नगर है, नगर, इसकी जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 80। कितनी, 80 थी। तो ये सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें और कहीं पर से गौतम बुद्ध नगर है नहीं। तो गौतम बुद्ध नगर कितनी थी, 80, कानपुर नगर 79.65, औरैया 78.95, इटावा 78.41। क्वेश्चन 28, इन प्रसिद्ध संग्रहालयों उनके स्थापना वर्ष के आधार पर प्राचीन से नवीन के क्रम में लिखी है। कह रहे हैं जो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, राजकीय संग्रहालय मथुरा और राजकीय संग्रहालय झांसी, तो इनके जो सबसे पहले बना था वो उसके क्रम में हमको लिखना है। तो जो हमारा सबसे पहले कौन सा था, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, सबसे ओल्डेस्ट है ये। उसके बाद राजकीय संग्रहालय मथुरा, फिर उसके बाद राजकीय संग्रहालय झांसी। तो इसका जो क्रम रहेगा वो 1 2 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कथन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश में अनुसंधान और शोध का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कह रहा है कारण क्या है इसका, यहाँ CDRI, NBRI और IITR जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थित हैं। तो ये सही रहेगा कि यहाँ पर अनुसंधान का मुख्य केंद्र है और इसका कारण भी यही है। तो इसका AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में औषधीय CDRI, वानस्पतिक NBRI और विश्व विज्ञान ITRC जैसे क्षेत्रों के शीर्ष शोध संस्थान होने के कारण ये प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का एक्सफोर्ड कहा जाता है। कारण, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और ये राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो कह रहे हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड तो कहा जाता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है। उसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा क्यों जाता है,
क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है वहाँ की जो शैक्षिक व्यवस्था है, जो वहाँ का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता ये कि इसकी ये सबसे पुराना है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए, आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, परंतु पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने का मुख्य कारण इसकी ऐतिहासिक, शैक्षिक प्रतिष्ठा और गुणवत्ता थी, ना कि केवल इसकी प्राचीनता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।